हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज की कहानी है बिजनौर की। बिजनौर में रितिका नाम की एक लड़की रहती थी अपनी फैमिली के साथ में। वो किसी शादी में गए थे। जब वो शादी में जाते हैं तो वहाँ पर खूब सारे लोग आए होते हैं और वहाँ पर सब साथ में, जगह की कम होने की वजह से सब साथ में लेट जाते हैं और देर तक कहानी किस्सा चलता रहता है। जब कहीं पर कोई ऐसा फंक्शन होता है तो अक्सर ऐसा ही होता है कि सब लोग साथ में एक ही जगह पर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और कहानी किस्से करते हैं। तो ऐसे ही कहानी किस्से वहाँ पर हो रहे थे। कोई वाला किस्सा सुना रहा था, कोई कोई कहानी सुना रहा था। ऐसे ही वहाँ काफ़ी टाइम तक कहानी किस्से चलते रहते हैं। अब जब ये 2-3 दिन के लिए गए होते हैं, जब 2-3 दिन के बाद अपने घर लौट के आती हैं तो ये रितिका जो होती है, ये देखती है कि जो जो इसका बेड है, इसके बेड के सिराने में आके एक बुढ़िया बैठ जाती है। तो ये उसके बुढ़िया के सफ़ेद बाल होते हैं, लंबे लंबे, और बुढ़िया बड़ी डरावनी सी होती है। ये उसको देख के डर जाती है। जैसे अब ये अपने घर वालों को बताती है कि आज उसने ऐसा देखा। घर वाले कहते हैं ये तेरा वहम है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कल वहाँ गए थे, वहाँ सारी रात तुमने ऐसी ऐसी गलत सलत बातें करी, इधर उधर की, और वही तेरे दिमाग में घूम रहा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब ये दूसरे दिन फिर सोती है। दूसरे दिन फिर रात को इसको वही बुढ़िया नज़र आती है अपने सिराने पर बैठी हुई। जैसे ये सोई हुई थी, करवट लेती है, करवट लेते ही इसको दूसरी साइड वही बुढ़िया नज़र आती है। अब ये बुरी तरीके से डर जाती है। फिर अपने घर बड़ी तेज़ चिल्लाती है। जब ये पहले तो इसकी चीख ही नहीं निकल रही थी, फिर जब इसकी चीख निकलती है तो बड़ी तेज़ इसकी निकलती है। सब घर वाले आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ रितिका, क्या हुआ। बताती है कि कल जो मैंने बुढ़िया देखी थी, आज भी वो मेरे सिराने बैठी हुई थी, मेरी आँख खुली तो। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वहम है, सो जा और लाइट जला ले और अंधेरे में मत सो, तुझे डर नहीं लगेगा। ऐसा बोल के सब चले जाते हैं। वो फिर सोने की कोशिश करती है, उसको नींद ही नहीं आती है। फिर अब वो बुढ़िया रोज़ उसके कमरे में आने लग गई। अब उसको फिर वही बुढ़िया फिर तीसरे दिन भी दिखती है। अब बुढ़िया दिखती है कुर्सी में बैठी हुई, उस कमरे में कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी में बैठी हुई दिखती है। वो फिर घर वालों को बताती है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो दादी को बताती है कि सबको तो बता दिया, आप दादी को भी बताऊं। दादी कहती है कि अच्छा बेटा ठीक है, मैं भी अकेली सोती हूँ, मैं तेरे साथ आके आज सोती हूँ, देखती हूँ, कुछ होगा तो मुझे बताना। अब दादी आके रितिका के साथ सो जाती है। अब रितिका जो है, उसको तो जब नींद नहीं आ रही थी, दादी को नींद आ जाती है। तो जैसे ही 1-1:30 बजे का टाइम होता है, वो बुढ़िया फिर उसको खिड़की पे नज़र आती है बाहर, रितिका को। अब वो उस पर नज़र आती है तो फिर वो थोड़ी देर बाद में उसको कुर्सी पे नज़र आती है। वो डर जाती है, आंखें बंद करती है। पलक झपकते ही आंखें बंद जैसे ही करती है तो उसको अपने सिराने वो बैठी हुई आँख खोलती है तो देखती है कि उसके सिराने बैठी हुई है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और बहुत तेज़ चिल्लाती है। दादी कहती है क्या हुआ रितिका। वो कहती है अभी अभी वो यहाँ पर बैठी थी, कहाँ गई, अभी आई थी, मैंने उसको देखा। दादी कहती तो तूने उस टाइम क्यों नहीं बताया। कहती मेरे मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था और हिला डुला ही नहीं जा रहा था, और अभी मेरी चीख बड़ी मुश्किल से निकली है। दादी कहती है अच्छा। इतने में उसकी चीख सुन के फिर घर वाले जमा हो जाते हैं। कहते क्या हुआ। वो फिर बताती है ऐसे ऐसे हुआ। सब कहते हैं कि अब तो दादी भी साथ है, फिर भी तू डर रही है, कुछ नहीं है, वहम है, कुछ नहीं है, ऐसे कहते हैं सब। और फिर वो उसको चुप करा के वो लेट जाती है और सब चले जाते हैं अपने अपने कमरों में सोने के लिए। अब अब होता क्या है कि एक बार सब कहीं चले जाते हैं, कहीं जाना होता है उनको, सब कहीं चले जाते हैं। तो जो दादी होती है वो कहती, दादी को भी जाना होता है क्योंकि दादी को लेने के लिए दादी
का दूसरा बेटा होता है वो आ गया था, तो दादी को उसके साथ जाना पड़ता है। और घर वाले भी कहीं जा रहे थे, उनको भी कहीं जाना था। अब ये अकेली, इसको भी कहते हैं साथ जाने को, लेकिन ये कहती है नहीं, मुझे कल कॉलेज भी जाना है और मेरे को कुछ काम भी है, तो मैं नहीं जाऊंगी और मैं कुछ नहीं होता, आप लोग जाओ। और सब चले जाते हैं। अब ये फिर अकेली रह जाती है। रात को फिर वही डरावना इसको सपना अब इसको आज सपना होता है। सपने में देखती है कि वो बुढ़िया आई है और कहीं उसके साथ जा रही है, और उसके साथ, बुढ़िया के साथ एक और, जो जिसका सिर तो है लेकिन धड़ नहीं है, ऐसा आदमी साथ में चल रहा है। तो वो देख के और भी डर जाती है कि आज तो एक डरावना और भी आ गया साथ में। वो डरती डरती जा रही थी और मजबूरी में चले जा रही थी। देखती है आगे जाके तो वो जो बुढ़िया है वो गायब हो गई, और उसका जो सिर है वो लटक रहा है बीच, कहीं ऐसे कहीं हवा में वो लटक रहा है सिर। वो उसको देख के डर जाती है और चीखती है। तो वो सपने में सब ये देख रही थी आज, और उसके एकदम से जब वो चीखती है, उसका आँख खुलती है, सपना टूटता है, तो वो देखती है कि उसके आसपास कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से वो दहशत में जी रही थी। अब जो दादी होती है, दादी फिर आती है, दादी को वो बताती है, तो दादी उसको कुछ टोटका बताती है। कहती है बेटा ऐसे मत सोया कर, तो रात को मुंह हाथ धो के, पैर वैर अपने अच्छे से धो के तब बेड में जाया कर, और तब जाके सोया कर, तब तेरे को कुछ नहीं दिखेगा। अपने सिरहाने पर एक चाकू रख लेना या माचिस रख लेना, तो जिससे तेरे को ऐसा कुछ भी डरावना नहीं दिखेगा। अगर तू इन बातों को करके चलेगी तो तेरे को कुछ नहीं दिखेगा। अब वो ऐसे ही करती है। जब वो कहीं भी होती है, किसी के घर में भी जाती है, कहीं भी दूसरी जगह पे भी जाती है, तब भी उसको ऐसे ही दिखता था। लेकिन जिस दिन वो पैर हाथ अपने धो के, मुँह वगैरह धो के सोती थी, उस दिन उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता था। लेकिन जिस दिन वो ऐसे बिना धोए, पैर हाथ धोए बिना और मुंह हाथ धोए बिना सो जाती थी, उसी दिन उसको वो बुढ़िया ज़रूर आके परेशान करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।